We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। We hope that this program would truly benefit all our audiences because we are speaking from God's Word. हम आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत ही आशीष का प्रोग्राम है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम परमेश्वर के वचन में से आपको बताते हैं। One of the ways we get connected with God is through the scriptures. परमेश्वर के साथ हम उसके वचन के द्वारा जुड़ सकते हैं। ये उसके साथ जुड़ने का एक तरीका है। You have faith and you can talk to God personally. आप विश्वास करते हैं और परमेश्वर से व्यक्तिगत रीति से बात करते हैं। And when you read His Word, God also speaks to us. और जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर उसके द्वारा भी हमसे बातें करते हैं। So in this program, whenever we share, we speak from God's Word. तो इस प्रोग्राम में जब भी हम आपको बताते हैं तो हम परमेश्वर के वचन में से आपको बताते हैं। And I want to begin with a question. मैं इस सवाल के साथ में शुरू करना चाहता हूँ। How many of you like rules and regulations? कितने लोगों को नियम और कानून पसंद होते हैं? You know, I grew up in a home where there were a lot of rules related to our life, our religious life, our education, etc. मैं ऐसे घर में पला बड़ा हूँ जहाँ पर बहुत से नियम थे, और ये नियम तो हमारे जीवन से संबंधित थे, हमारे धार्मिक जीवन से ये संबंधित थे, हमारी पढ़ाई से ये संबंधित थे, और इसी तरह से बहुत सी बातों से ये संबंधित थे। It was very strictly adhered by our head of the family. और हमारे परिवार के मुखिया के द्वारा बड़ी सटीकता से और बड़े कठोरता से ये हम पर लागू किए जाते थे। And when I was part of that regulation, I felt like I want to do things on my own. और जब मैं इस नियम का पालन करने लगा तो मुझे ऐसे लगा कि मैं खुद कुछ अपनी तरफ से काम करना चाहता हूँ। Would it not be nice if we are just allowed to live the way we want? हम जैसे चाहे अगर हमें वैसे जीने दे तो क्या अच्छी बात नहीं? Or do whatever I want? या मैं जो भी चाहूँ अगर उसे करूँ तो क्या ये अच्छी बात नहीं? You know, we cannot operate it like that as a family. देखिए, एक परिवार के रूप में हम इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। In the same way, God felt that His people should have certain laws, rules and regulations to guide them and to help them become better. इसी तरह से परमेश्वर ने ये महसूस किया कि उसके लोगों के लिए ऐसी कुछ व्यवस्था, कानून और नियम लाने चाहिए जिससे उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए मदद हो। And when you look at the Bible, there are different commandments given both in the Old Testament and in the New Testament. अगर आप बाइबल में देखें तो यहाँ पर आप पाते हैं कि पुराने नियम और नए नियम में दोनों में बहुत सी आज्ञाएं दी गई हैं। And when you take the Old Testament, they say there are about 613 laws given by God to the people of Israel. पुराने नियम में देखें तो कहा जाता है कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को 613 व्यवस्थाएं दी थी। Out of those, the importance is laid mostly on something we call as the 10 commandments. और इनमें से सबसे ज्यादा महत्व तो उसे दिया गया है जिसे हम 10 आज्ञाएं कहते हैं। The 10 commandments are very, very importantly treated in the Bible. बाइबल में 10 आज्ञाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। When you look at the general Christian population or community, you find they also give a lot of prominence to these commandments. और जब आप सामान्य मसीह लोगों को देखते हैं तो आप पाते हैं कि वो भी इन 10 आज्ञाओं को बहुत महत्व देते हैं। Why do they give such importance? वो इतना महत्व क्यों देते हैं? You know, in the year 1956, there was a movie created known as the 10 Commandments. आप जानते हैं 1956 में एक फिल्म बनाई गई थी जिस फिल्म का नाम 10 कमांडमेंट्स था। Also, the importance of the 10 Commandments and the way God led the people out of Israel is very, very beautifully pictured in that movie. और निश्चय 10 आज्ञाओं का महत्व और कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, उस फिल्म में ये बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। I'm not saying it is because of the movie the importance is given. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म के कारण उसे महत्व दिया गया है। Rather, I would say because it is important the movie was created. पर इसके बजाय ये कहूँगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है इसीलिए इस पर फिल्म बनाई गई। Also, when you think of the way God prepared the people of Israel when He was about to give these commandments, और जब परमेश्वर इस्राएलियों को ये आज्ञा देने वाले थे तो किस तरह से उसने उन्हें तैयार किया, इस पर सोचिए। you see, God gave very strict directions the people of Israel has to follow when Moses was about to come to collect the 10 commandments. जब मूसा 10 आज्ञाओं को लेने के लिए आया तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें बहुत ही सटीक रीति से निर्देश दिए थे जिनका उनको वहां पर पालन करना था।
just to help us get a glimpse of what God wanted His people to do or how He prepared them. परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या तैयार करना चाहते हैं, इसकी हम एक झलक देखते हैं। In the book of Exodus, we read from verses 10 to 13. निर्गमन की किताब अध्याय 10 से 13 में हम पढ़ते हैं, And the Lord said to Moses, Go to the people and consecrate them today and tomorrow. Have them wash their clothes and be ready by the third day, because on that day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people. तब मूसा ने यहोवा से कहा, लोगों के पास जाओ और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। These are some of the directions God gave to Moses to prepare the people of Israel before he goes up to the mountain. ये ऐसे निर्देश थे जो मूसा को दिए थे ताकि वो पहाड़ पर जाने के पहले इस्राएली लोगों को तैयार कर सकें। Let me read 12th and 13th verse. Put limits for the people around the mountain and tell them, be careful that you do not approach the mountain or touch the foot of it. Whoever touches the mountain is to be put to death. They are to be stoned or shot with arrows. Not a hand is to be laid on them. No person or animal shall be permitted to live. Only when the ram's horn sounds a long blast may they approach the mountain. वचन 12 और 13, और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसकी सीमा को भी न छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वो निश्चय मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से न छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए और उसे तीर से छेदा जाए। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वो जीवित न बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगा का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। It's a frightening direction God gave to Moses. परमेश्वर ने मूसा को निश्चय डरा देने वाले निर्देश दिए थे। If I were a part of the people of Israel, I would feel afraid. और अगर मैं इसराइलियों में से एक होता तो निश्चय उस समय मैं बहुत ही डर गया होता। Definitely, that's how I understand this passage to be. निश्चय ही आज मैं इस वचन भाग को इस तरह से समझता हूँ। So what we realize here, both Moses and the people of Israel had to prepare themselves, sanctify themselves, washing their clothes, abstaining from sexual relations, and strict boundary line is drawn around the mountain to prevent anyone from coming near. तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि मूसा और इस्राएली लोगों को खुद को तैयार करना था, खुद को शुद्ध करना था, और पहाड़ के पास में एक सीमा बनाई गई थी जहाँ पर लोगों को जाना मना था। So the very presence of God when the commandments were given proves that it is so very important. और जब यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में जो आज्ञा दी गई थी, ये इस बात को साबित करता है कि ये सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। So the preparation work really shows us that what God gave to Moses to be given to the people of Israel, the 10 commandments are very, very important. तो परमेश्वर ने मूसा को तैयारी करने के लिए कहा और उसके बाद में जो उसने 10 आज्ञाएं दी थी, ये साबित करता है कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। We also see on a general note here now lot of Christians they memorize the 10 commandments. और अब हम सामान्य रूप में देखते हैं कि इस समय बहुत से विश्वासी लोग 10 आज्ञाओं को बिल्कुल याद कर लेते हैं। That shows that they give value and importance to the 10 commandments. ये इस बात को दर्शाता है कि वो 10 आज्ञाओं को बहुत ही मूल्यवान और महत्वपूर्ण समझते हैं। At the same time, we also find these commandments being hung on the walls in Christian homes. और इसी के साथ साथ हम मसीह घर में देखते हैं कि ये 10 आज्ञाएं वहाँ पर दीवार पर लटकाई हुई होती है। They're just as a reminder of God's laws. ये तो परमेश्वर की आज्ञाओं को याद दिलाने के लिए होते हैं। So what we are saying here is that the importance is really felt. तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसके महत्व को हम यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। But why did God give this commandment? लेकिन परमेश्वर ने ये आज्ञाएं क्यों दी हैं? As I told you, in any home we have rules and regulations. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी घर में निश्चय नियम और व्यवस्था कानून होते हैं। And God called these people, the people of Israel. और परमेश्वर ने इन लोगों को बुलाया, इस्राएलियों को बुलाया। And he says that I am giving you these laws because of
what I have done for you. मैंने तुम्हारे लिए जो किया है उसके कारण मैं तुम्हें ये व्यवस्था देता हूँ, मैं तुम्हें ये नियम देता हूँ। Before God gave the commandments to the people of Israel, God established his authority over the people of Israel. इसराइलियों को अपनी व्यवस्था देने के पहले परमेश्वर ने इसराइल के लोगों के ऊपर में अपने अधिकार को स्थापित कर दिया था। In the 20th chapter of Exodus, verses 1 and 2, we read this way. निर्गमन अध्याय 20 वचन 1 और 2 में हम इस तरह से पढ़ते हैं। Listen to it carefully. इसे ध्यान से सुनिए। I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। You shall have no other gods before me. तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। So, when he was just about to give the commandments, he is telling the people of Israel that it was I who brought you from Egypt and delivered you from Egypt. तो जब परमेश्वर उन्हें आज्ञा देने वाले थे तो उस समय परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा कि मैंने ही तुम्हें मिस्र में से बाहर लाया है, मैंने तुम्हें मिस्र में से छुटकारा दिया है। So, that's why I have the right, I have the law to be given to you. और इसीलिए मेरे पास में अधिकार है कि मैं तुम्हें ये व्यवस्था दूं, मैं तुम्हें ये विधियां दूं। This shows that he has all the right in the world to give them the commandment. ये इस बात को दर्शाता है कि उसके पास पूरा अधिकार था कि उन्हें आज्ञाएं So, दे। what do we understand from here? तो यहाँ पर हम क्या समझते हैं? God delivered the people of Israel. परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को छुटकारा दिया And he chose Abraham and he gave him the land of Canaan where he and his descendants were to live forever and ever. और उसने अब्राहम को चुना और उसने कनान का देश दिया ताकि वहां पर उसके वंश हमेशा हमेशा के लिए रहें। And later on we read when they went into slavery into the hands of Pharaoh or Egyptians, God delivered them. और फिर उसके बाद में जब हम ये देखते हैं जबकि वो गुलामी में चले गए फिरौन के हाथ से परमेश्वर ने इन लोगों को छुटकारा दिया। He sent them a deliverer called Moses. उसने उनके लिए छुड़ाने वाला मूसा भेजा। And Moses performed 10 miraculous plagues to deliver the people of Israel from the hands of Pharaoh and the Egyptians. और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा वहां पर बहुत ही अद्भुत ऐसी 10 मरियां भेजी और इसके द्वारा इसराइलियों को उसने मिस्रियों और फिरौन के हाथ से छुड़ाया। And that's when God is saying, now I am going to give you these commandments and I have all the right to give you because I am your God and I have delivered you. और तब वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें ये आज्ञाएं देता हूं और मेरे पास में अधिकार है कि मैं तुम्हें ये आज्ञाएं दूं क्योंकि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। God gave 10 commandments to the people of Israel. परमेश्वर ने इस्राएलियों को वहां पर 10 आज्ञाएं दी। But the beauty is that it is repeated in the New Testament. Almost all except one commandment is quite a lot of times mentioned in the New Testament for Christians to follow. यहाँ पर नए नियम में ये आज्ञाएं बहुत बार दर्शाई गई हैं और इसमें से एक आज्ञा तो इतनी ज़्यादा दोहराई गई है कि मसीह लोगों को इसका अनुकरण करना चाहिए। And we are not strictly to abide by the 10 commandments. देखिए हमें 10 आज्ञाओं के द्वारा सटीकता से रहना ही नहीं चाहिए, But much more than that is expected from God's people. लेकिन परमेश्वर के लोगों से इससे बढ़कर अपेक्षा की जाती है। What is God's expectation of you and me today? आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं? And we want to look at that after having a brief break for music. संगीत के छोटे ब्रेक के बाद हम इसे देखेंगे। And enjoy the music now and note down our phone numbers and contact us. तो अभी संगीत का आनंद उठाइए, हमारे फोन नंबर लिख लीजिए और निश्चय ही हमसे संपर्क कीजिए। And you can place prayer requests and there are people waiting to pray for you in different languages. आप हमें फ़ोन करके प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। अलग अलग भाषाओं के लिए यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। If you have any questions, please feel free to ask. अगर आपके कोई सवाल हैं तो निश्चय ही आप इसे पूछिए। Enjoy the music break now and we will be back shortly. तो संगीत के ब्रेक का आनंद उठाइए और हम जल्दी ही I hope you enjoyed the music. संगीत के ब्रेक के बाद हम लौट आए। आशा है आपने संगीत का आनंद उठाया। And we were talking about the 10 commandments God gave to the people of Israel. हम बात कर रहे थे 10 आज्ञाओं पर जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को दी थी। Also, the different commandments we have in the New Testament are given for God's people today.
और साथ ही नए नियम में भी और भी दूसरी आज्ञाएं हैं जो आज परमेश्वर के लोगों के लिए दी गई हैं। Why it is given to us? ये हमें क्यों दी गई हैं? Very, very simply and clearly we can say that God expects obedience from His people. और इसके लिए बहुत ही सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से आज्ञाकारिता की अपेक्षा करते हैं। There are two things I want to emphasize here when we talk about 10 commandments. जब हम 10 आज्ञाओं की बात करते हैं तो यहाँ दो बातों पर मैं जोर दूंगा। First of all, God wants us to obey Him. सबसे पहले परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञा माने। Secondly, God wants us to love Him. दूसरी बात, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे प्रेम रखें। First, let's look at the obedience. तो चलिए पहले आज्ञाकारिता को देखते हैं। You know, when God gave these commandments to the people of Israel, the instruction is very, very clear. जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये आज्ञाएं दी तो उसके बारे में निर्देश तो बहुत ही स्पष्ट रूप में बताए। Deuteronomy chapter 27 verses 9 to 10. व्यवस्था विवरण अध्याय 27 वचन 9 से 10। Then Moses and the Levitical priests said to all Israel, "Be silent, Israel, and listen. You have now become the people of the Lord your God. Obey the Lord your God and follow His commands and decrees that I give you today." फिर मूसा और लेवी याजकों ने सब इस्राएलियों से ये भी कहा है, इस्राएल चुप रहकर सुन, आज के दिन तो अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका पालन करना। So, the reason for obedience is very clearly stated here. तो यहाँ पर आज्ञाकारिता का कारण बहुत ही स्पष्ट रूप में बताया गया है। It says, "You have become the people of the Lord." ये कहता है तू परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है, इस तरह से कहता है तू उसकी प्रजा हो गया। So God owns you. तो परमेश्वर आपके स्वामी हैं And God has delivered you. और परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है And God has done mighty and wonderful miracles for you. कहता है इस्राएलियों तुम्हारे लिए परमेश्वर ने महान चमत्कार किए हैं, Therefore you should obey Him. इसीलिए है इस्राएलियों तुम्हें उसकी आज्ञा माननी चाहिए। And also another important reason is mentioned in the book of Malachi chapter 1 verse 6. इसी के साथ मलाकी अध्याय 1 वचन 6 में एक महत्वपूर्ण कारण बताया है। It means that God is our Father and therefore we owe our obedience to Him. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे पिता हैं और हमें उसके आज्ञाकारी होना है। Malachi chapter 1 verse 6. मलाकी अध्याय 1 वचन 6। A son honors his father and a slave his master. If I am a father, where is the honor due to me? If I am a master, where is the respect due to me, says the Lord Almighty. पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। इस तरह से ये कहता है। And here obedience is required from us because we have God as our Father. यहाँ पर हमसे आज्ञाकारिता की मांग की जाती है क्योंकि परमेश्वर हमारे पिता हैं। It is like how we obey our earthly fathers when they disciplined us, when they gave us guidance and directions. जैसे हमारे पृथ्वी के पिता हमारा मार्गदर्शन करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं और हम उनकी आज्ञा मानते हैं। Here it says, if I am your father, then you have to honor me, you have to obey me. तो यहाँ पर ये कहता है कि यदि मैं तुम्हारा पिता हूँ तो तुम्हें मेरा आदर करना होगा, मेरी आज्ञा माननी होगी। And Jeremiah chapter 7 verse 22 to 23. यिर्मयाह अध्याय 7 वचन 22 और 23। For when I brought your ancestors out of Egypt and spoke to them, I did not just give them commands and burnt offerings and sacrifices, but I gave them this command: obey me, and I will be your God, and you will be my people. Walk in obedience to all I command you, that it may go well with you. क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय कुछ आज्ञा न दी थी, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। So what God is saying here is that when you obey, you will do well in your life.
परमेश्वर यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जब तुम आज्ञा मानोगे तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा भला होगा। When we obey, we become special and precious to God. जब हम आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर के लिए विशेष और अनमोल होते So, हैं। when God demands this obedience from the people of Israel, He is saying, you are special. परमेश्वर ने इसराइलियों से आज्ञाकारिता मांगी और कहा तुम विशेष हो। I have chosen you. मैंने तुम्हें चुन लिया है। I have made a covenant with you. मैंने तुमसे वाचा बांधी Out है। of all the nations, I have made you as a treasured possession. सभी देशों में से मैंने तुम्हें अपना खास खजाना मान लिया है। The whole earth is mine, but you are very special. पूरी पृथ्वी तो मेरी है लेकिन तुम मेरे लिए बहुत ही विशेष हो। You know why? जानते हैं क्यों? It was through them God was going to bring the savior of this world. क्योंकि उन्हीं के द्वारा परमेश्वर इस जगत के उद्धारकर्ता को इस संसार में लेकर आने वाले थे। So when we obey, the expectation is God is going to bless us. तो जब हम आज्ञा मानते हैं तो अपेक्षा ये है कि परमेश्वर हमें आशीष देंगे। And it's a long passage and we will read only a few verses. ये तो बड़ा वचन भाग है लेकिन हम कुछ ही वचन पढ़ेंगे। Deuteronomy 28, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 verses 1 to 5. वचन 1 से 5। If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on the earth. यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। And lots of blessings are promised after these verses. और इन वचनों के बाद में बहुत सी आशीषों की प्रतिज्ञा की गई है। What do we understand? हम क्या समझते हैं? When we say 10 commandments is given by God, the expectation is the people of God had to obey. जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं तो परमेश्वर के लोगों को उसकी आज्ञा माननी होगी। And when they obey, they are going to be blessed. और जब वो उसकी आज्ञा मानेंगे तो निश्चय ही वो आशीषित होंगे। But do you know something? We have the same commandments mentioned to us in different ways. लेकिन क्या आप जानते हैं यही आज्ञाएं हमें अलग अलग तरीके से बताई गई हैं। And especially when Jesus gave the Sermon on the Mount, you find a lot of things mentioned in the commandments or 10 commandments is cited at a higher level. और जब हम खास करके यीशु का पहाड़ी उपदेश देखते हैं तो यहाँ पर हम विशेष रूप में देखते हैं कि 10 आज्ञाओं को यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर उस आज्ञा को और भी ऊंचे स्तर में बताया गया है। What God is saying here is that He is not just concerned about the outward appearances. परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि वो केवल बाहरी रूप के बारे में परवाह नहीं करते हैं, But He is concerned about the inner heart. लेकिन वो तो भीतरी हृदय के बारे में परवाह करते हैं। It is not only a wrong thing to murder, हत्या करना तो केवल गलत बात ही नहीं है, but also wrong to harbor anger in your hearts. लेकिन साथ ही अपने हृदय में क्रोध रखना भी गलत है। Or not many of us have murdered people, हम में से बहुत से लोगों ने लोगों की हत्या तो नहीं की है, but we have harbored anger in our heart. लेकिन हमने अपने हृदय में क्रोध रखा है। It's not just wrong to commit adultery, व्यभिचार करना केवल गलत बात नहीं है, but if you have a thought, entertain sinful desires in your heart about a woman, then you have committed adultery already. That's the expectation of God in the New Testament. यदि हम किसी के बारे में अभिलाषा रखते हैं तो निश्चय नए नियम के अनुसार ये परमेश्वर के लिए गलत होता है। And that's why, my dear friends, Jesus' expectation of these commandments is much, much higher. और इसीलिए मेरे दोस्तों इस आज्ञा के बारे में यीशु की जो अपेक्षा है हमसे वो तो सच में बहुत ऊंची है। It's because of His love we are able to stand before Him. उसके प्रेम के कारण ही हम उसके सामने खड़े रह सकते हैं। He raised the standards उसने वो झंडा खड़ा किया है and He helps us in faith to complete the requirements of God. और वो हमारी मदद करते हैं कि विश्वास में होकर हम परमेश्वर की जो भी मांग है उन्हें पूरी कर सके। Only in Jesus. केवल यीशु में, Because He fulfilled the laws for us. क्योंकि उसी ने हमारे लिए सारी व्यवस्था को पूरी कर दिया है। When you believe in Him as Lord and Savior, He is covering you up. जब आप अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में उस पर विश्वास करते हैं तो वो सब कुछ ढांक देते हैं। That's why you and I can come to God. इसलिए आप और मैं परमेश्वर के पास आ सकते हैं। And all these commandments are important. और ये सारी आज्ञाएं महत्वपूर्ण हैं।
From the next program, we are going to look at one by one अगले प्रोग्राम में हम इसे एक एक करके देखेंगे what it means to us as Christians today, आज विश्वासी के रूप में इसका हमारे लिए क्या अर्थ है, what it means to the people in general today. लोगों के लिए इसका सामान्य रूप में क्या अर्थ है, Because God's word is for all people. क्योंकि परमेश्वर का वचन तो सभी लोगों के लिए है। And we look forward to a time of understanding this deeply. और निश्चय हम ऐसे समय की अपेक्षा करते हैं जिसमें हम इसे गहराई से समझ सके। And thank you for listening and God bless you today. तो आज हमें सुनने के लिए धन्यवाद और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number